अव्यवस्थित योजनाओं से कोरोना ने भारत पर कितना कहर ढाया है, इससे पूरा देश परिचित है। लेकिन इससे होने वाली मौतों की संख्या जानकर आप और भी हैरान होंगे। एक शोध के अनुसार भारत में 32 लाख लोगों की मौत कोरोना से हुई है, जो सरकारी आंकड़ों से 6 से 7 गुना अधिक है। मैं आकृति कुमारी MBN न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत करती हूँ। एक स्वतंत्र एवं 2 सरकारी डेटा स्रोतों पर आधारित एक अध्ययन में यह दावा किया गया है कि भारत में कोविड-19 से पिछले साल सितंबर तक करीब 32 लाख लोगों की मौतें हुई, जो आधिकारिक रूप से दर्ज आंकड़ों से 6 से 7 गुना अधिक है। यह भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM अहमदाबाद और टोरंटो विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक नए अध्ययन पर आधारित है। अध्ययन दल में सेंटर फॉर वोटिंग ओपिनियंस एंड ट्रेड्स नोएडा, भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद, डेवलपमेंट डेटा लैब वॉशिंगटन और अर्थशास्त्र विभाग डार्टमाउथ कॉलेज के शोधकर्ता शामिल हैं। साइंस नामक पत्रिका में बीते 6 जनवरी में प्रकाशित हुए अध्ययन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मार्च 2020 से जुलाई 2021 तक राष्ट्रीय स्तर पर किए गए एक सर्वेक्षण का उपयोग किया गया। सर्वेक्षण में 1,37,289 वयस्कों को शामिल किया गया था। कनाडा के टोरंटो विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के नेतृत्व में शोधकर्ताओं के एक अंतर्राष्ट्रीय दल ने पाया कि कोविड-19 के प्रभाव से जून 2020 से जुलाई 2021 के बीच 29% लोगों की मौत हुई है, जो 32 लाख मौतें हैं, और इनमें से 27 लाख मौतें साल 2021 के अप्रैल से जुलाई के बीच में हुई है। सीधे तौर पर कहें तो केवल 3 महीने में 27 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई है। शोधकर्ताओं ने कहा कि 2 सरकारी डेटा स्रोतों ने पाया कि जब महामारी से पहले ही अवधि की तुलना की गई तो किसी भी कारण से होने वाली मृत्यु 2 लाख स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में 27% से अधिक थी और 10 राज्यों में नागरिक पंजीकरण मौतें में 26% अधिक थी। उन्होंने कहा कि 57,000 वयस्कों के एक उप सर्वेक्षण में कोविड-19 और गैर कोविड-19 मौतों के मृत्यु दर में इसी तरह की वृद्धि देखी गई है। अध्ययन से निकले निष्कर्ष के अनुसार भारत के कोविड-19 से मौत का आंकड़ा 31 लाख से 34 लाख तक हो सकता है, जिनमें से 26 लाख से 29 लाख मौतें अप्रैल और जुलाई 2021 के बीच हुई है। अध्ययन के लेखकों ने कहा, विश्लेषण में पाया गया कि भारत में कोविड से सितंबर 2021 तक हुई कुल मौतों की संख्या आधिकारिक रूप से दर्ज आंकड़ों से 6 से 7 गुना अधिक है। इस सर्वेक्षण का प्रथम अध्ययन निजी एवं स्वतंत्र सर्वेक्षण एजेंसी सी वोटर ने टेलीफोन के जरिए किया। इसके अलावा शोधकर्ताओं ने 10 राज्यों में राष्ट्रीय सुविधा आधारित मौतों और नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS आधारित मौतों पर भारत सरकार के प्रशासनिक आंकड़ों का अध्ययन किया। अध्ययनकर्ताओं के दल ने कहा, सी वोटर के अलावा हमने 10 राज्यों में राष्ट्रीय सुविधा आधारित मौतों और नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS मौतों पर भारत सरकार के प्रशासनिक आंकड़ों का अध्ययन किया है। सी वोटर ने सर्वेक्षण के दौरान जिन वयस्कों से संपर्क किया, उनमें से लगभग 57,000 लोग माता पिता और अविवाहित वयस्क थे, जिसमें 1 जनवरी 2019 तक माता पिता और एक छत के नीचे रहने वाले अविवाहित वयस्क भी शामिल थे। सर्वेक्षणकर्ताओं ने उनसे सवाल पूछा कि उन्हें घर में किसकी और कब मृत्यु हुई है, और अगर उत्तरदाताओं को लगा कि मौतें कोविड संक्रमण या गैर कोविड कारणों से हुई हैं, तो उनके उत्तरों का मिलान किया गया था। सर्वेक्षण के अनुसार 2019 की तुलना में इस उप अध्ययन में मृत्यु दर 2021 में 2 गुने से अधिक हो गई है। भारत में 1 जनवरी 2022 तक कोविड के कुल 3.5 करोड़ मामले सामने आए हैं, जो इस सिलसिले में अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है, जबकि भारत में कोविड से हुई मौतों का आधिकारिक आंकड़ा 4.8 लाख है। अध्ययन के लेखकों ने कहा, यदि हमारे निष्कर्ष सही हैं तो इससे कोविड से विश्व में हुई मौतों की कुल संख्या के बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन को अपने आकलन की समीक्षा करने की जरूरत होगी।
उन्होंने कहा, हमारे अध्ययन के नतीजों से ये पता चला है कि भारत में कोविड से हुई मौतों की संख्या आधिकारिक रूप से दर्ज आंकड़ों से काफी अधिक है। फिर लौटूंगी एक ऐसे ही महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत।